विजय जी, इसमें जो जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जहां पिछली बार उसने कहा कि भाई हम तो इतनी सीटों पर लड़ेंगे और कोई गठबंधन नहीं हो पाया। आज की तारीख में अगर कांग्रेस को एहसास कि वो 2 से ज्यादा सीटों पर उसकी औकात नहीं है या 10 से ज्यादा पे नहीं है, और वो 10 पर अगर समझौता करती है, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक अच्छी खबर होगी कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मसल फ्लेक्सिंग नहीं कर रही। इसका मतलब यह कि गठबंधन में सीटों के बंटवारों पर भी ज्यादा दिक्कत नहीं कांग्रेस की तरफ से आने वाली। विजय जी, बिल्कुल ठीक जगह आपने इस बात को पकड़ा है। मैं समझता हूं यदि ये खबर ठीक है, और इसमें 10-20 इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, 300 से ज्यादा का मुझे नहीं लगता कि 300 से ज्यादा ऊपर होगा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को, तो वो 52 सीटें कांग्रेस ने जीती और 209 सीटों पर रनर अप रही। तो कुल मिलाकर 261 सीटें हैं कांग्रेस के वैसे भी दावेदारी की, यदि एक मोटे तौर पर देखा जाए कि भाई दावेदारी में इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इस कदम का जो सबसे बड़ा फायदा है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में, और मजबूत छोड़िए बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा, और कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा। और कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी का यह असर भी होगा कि जो दूसरे सहयोगी दल है, कांग्रेस को कहीं पर कोई सीट इधर उधर चाहिए होगी ना, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब आपने विड्रॉ कर लिया है उस बात को कि भाई हम इतनी सीटों पर 414, 421 से 250 पे या 300 पर आ गए हैं, तो फिर दूसरे सहयोगी दलों पर भी ये दबाव बनता है कि हाँ, कुछ सीटें, जैसे पश्चिम बंगाल में 2 सीटें हैं तो 2 की बजाय 4 सीटें दी जा सके, उत्तर प्रदेश में 2 की बजाय 6 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटें दी जा सके, बिहार में कुछ और किया जा सके, ये भी एक दबाव बनता है। और दूसरा, खासतौर से सीट शेयरिंग को लेकर जो सभी हमारे विद्वत जो लोग थे, वो अभी तक ये बहस कर रहे थे कि भाई इसमें सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि सीट शेयरिंग एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है और उसमें बहुत टाइम लगता है, इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो होगा ही, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है, ये समझ में आ जाए। और दूसरी बात, सीट शेयरिंग में जो एक और चीज हो सकती है फ्रेंडली फाइट की, मैं ये कह रहा हूं कि अब इंडिया गठबंधन के दलों को कांग्रेस के साथ ये समझ में आ गई ये बात कि कुल मिलाकर ये समझना है कि सीटें जो है ना, वो इंडिया गठबंधन के पास है जी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी उनकी नहीं है। टोटल 13 सीटें हैं पंजाब में, तो वो 8 और 5 हो, 5 और 8 हो, 4 और 5 हो, लेकिन वो है इंडिया गठबंधन को, और वो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब उसमें आज एक जो डेवलपमेंट हुआ है, मुझे पता नहीं कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ भी आ रही है, ठीक है, तो उनके साथ वापसी उनकी हो रही है। तो ये सीखना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहिए। आपने जो बात कही वो भी बहुत ठीक है कि यदि आप सीटों पर अपने को कम कर लेते हो तो संगठन का नुकसान होता है, क्योंकि वहां से संगठन खत्म होता है। जैसा लगातार अक्सर ऐसा होता है, जैसा उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत हुई उसकी वजह भी यही है, क्योंकि बीएसपी से समझौता किया और ये किया। लेकिन सर ऐसा है, जब आप कैंसर की चौथी स्टेज में हो और रेडियोथेरेपी मिल रही हो, और आपका रेडियोथेरेपी मत देना, इससे बाल उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है। अब बाल गिर जाना चिंता है कि जिंदा रखना चिंता है। तो कांग्रेस कैंसर की चौथी स्टेज पर है, इसलिए पहला जरूरी है कि वो जीते और मजबूत करे, और इससे मुझे लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाएगा। मेरे जैसे जो कमजोर विद्यार्थी है ना, तो पढ़ते नहीं है साल भर, तो जब एग्जाम आ रहे होते हैं तो फिर सोचते हैं कि पूरी किताब पढ़ने के बजाय 4 चैप्टर पढ़ लें, और 4 चैप्टर में 10 में से 8 नहीं तो 10 में से 6 सवाल कर लें, और 6 सवाल से 40 नंबर तो ले ही आए, बजाय पूरी किताब पढ़ के 4 सवाल भी ठीक से ना कर पाए। तो वो स्ट्रेटेजी के भी हिसाब से काम में आता है। और सब पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, 25 की 25 सीटें रही 2014 में। 2019 में उन्होंने हनुमान बेनीवाल जैसे एक शख्स को सीट दे दी नागौर की जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी, कोशिश करती तो जीत जाती, या उनको लगा होगा कि हार जाएंगे, तो इसमें क्या अहंकार है? नहीं, आप कल को करते रहते कि अरे देखिए अपने को बड़ी पार्टी कहते हैं, वहां पर एक आदमी को सीट देती। भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड देखिए, वो सारे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल थे उनको उन्होंने बड़ा भाई मान लिया जब उनको जरूरत थी। वो बिहार में जनता दल हो, वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो, वो पंजाब में अकाली दल हो, और आज तो छोटे भाइयों के बच्चों जैसे जो दल है, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, और जो 38 दल हैं, कार्तिकेय जैसे विद्वान लोग बता सकते हैं वो 38 दल कौन कौन से हैं, उन सबको भी उन्होंने अपने बराबर में बैठा लिया है। तो वक्त की क्या जरूरत है,
वक्त की क्या नजाकत है उसको ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ यदि ऐसा फैसला कांग्रेस करती है तो ये एक बेहतर फैसला हो सकता है दोनों तरह से। संगठन पर जब ताकत आ जाएगी ना, सत्ता आती है तो संगठन अपने आप बन जाता है। आप तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।